हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज़, जिसको लिखा है ए.सी. भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने, फाउंडर एंड आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग डेली सीरीज़ का आज डे 24 है। और शुरू करने से पहले लेट मी विश यू जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और इसमें आज हम लोग एक श्लोक पढ़ने वाले हैं, श्लोक नंबर 41, जो कि कुछ इस प्रकार है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। इसका अर्थ है, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। नारकीय जीवन मतलब हेलिश लाइफ। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य है, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। मतलब अगर हम श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं तो हमें कुल परंपरा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी की भक्ति इज़ अ टॉप मोस्ट थिंग। और जब हम लोग टॉप मोस्ट थिंग कर रहे हैं तो नीचे वाली सारी थिंग ऑलरेडी फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। इस बात को प्रभुपाद जी रेफ़र कर रहे हैं भगवत से। श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो 5th चैप्टर श्लोक नंबर 41 में कहा गया है, देव ऋषि भूताप नृणाम पितॄणाम ना किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ये एकदम उसी प्रकार की बात है कि अगर आपको किसी पेड़ को पानी देना है तो क्या आप उसकी ब्रांचेज या लीव्स को पानी दोगे या फिर आप उसके जड़ों को पानी दोगे? ऑब्वियसली हम लोग जड़ों को पानी देंगे। तो श्री कृष्ण जी की भक्ति करना एकदम उसी प्रकार की चीज़ है। ठीक है जी। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।